बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे धर्म प्रेमी सुंदर साथ जी, कल की कथा में हम सब ने श्रवण किया था कि धरती के नीचे जो बिल स्वर्ग पाताल हैं वो 7 हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। आज उन 7 बिल स्वर्ग से ऊपर 8वां है मृत्युलोक, जिसको हम भूलोक कहते हैं। यह अतल लोक से 10,000 योजन ऊपर है। ये पाताल से 8वां लोक है। जो नीचे बिल स्वर्ग है उनका यह स्वर्ग माना जाता है। इस धरती पर इस मृत्युलोक पर आने के लिए बड़े बड़े देवी देवता भी तरसते हैं। काश परमात्मा की कृपा से हमको मानव का तन मिल जाए, हम यहाँ करके भजन साधना तपस्या करके उस अखंड अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर लें। ये सब लोग जितने भी देवी देवता हैं इस मृत्युलोक में आने की आशा करते हैं। ये मृत्यु सब लोगों का सुख का साधन केंद्र बिंदु है। ये भगवान नारायण का उदर पेट कहा जाता है। जिस तरह हमारे उदर में पेट में हम कोई भी सामग्री कोई भी वस्तु को खाते हैं, हमारे पेट में जा करके हमको ताकत बल देता है, उसी तरह ये मृत्युलोक भगवान नारायण का उदर है। यहाँ जो जैसा कर्म करता है अपने कर्म के अनुसार, चाहे स्वर्ग हो, चाहे वैकुंठ हो, कैलाश हो, त्रिकुटा हो, गोलोकधाम हो, या उससे परे वेद भूमि का अक्षरधाम हो, या अक्षर ब्रह्म से परे उनके मालिक अक्षरातीत हैं, उनकी प्राप्त कर सकते हैं। पहले प्यारे यह मनुष्य लोक मृत्युलोक महाराज प्रवृत्त के अधीन में था। उनके बाद उन्होंने इस धरती का जो 7 भाग हैं अपने पुत्रों को बांट दिया था। वे जब सब लोग हैं जो सब देवताओं के गुण वाले साधन संपन्न होने कारण से देवताओं ने उन पर अपना अधिकार जमा लिया। इस कारण से देवताओं के अधीन होते होते वह सब, क्योंकि राजा की उतना सक्षम नहीं होने के कारण से सब देवताओं ने उन अधिकारों पर अपना अधिकार जमा लिया। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में बड़ा विस्तार से बताया गया है। महर्षि पराशर इस मृत्युलोक के जो भाग बांटे गए हैं उनका विस्तार से वर्णन करते हुए कहते हैं, इसका प्रथम स्थान जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, सालमय द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाकद्वीप, पुष्कर द्वीप। ये 7 भाग से बांटा गया है। ये जो द्वीप हैं एक एक समुद्र के द्वारा घिरे हुए हैं। ये 7 समुद्र लवण समुद्र, इक्षु समुद्र, सुरा समुद्र, घृत समुद्र, 2 समुद्र दिव्य जल से भरे हुए हैं। ये 7 समुद्र एक दूसरे से दुगना होते हुए विस्तार के रह गए हैं। इन 7 द्वीपों में सबसे समुद्र में द्वीपों के बीच में जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप अन्नकटा चक्रावृत होकर के, जिस तरह धतूर का फूल होता है नीचे तरफ से चौड़ा सकरा होता है, ऊपर तरफ जाता है। यह जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का विस्तार वाला है।
उस जम्बू द्वीप के 1 लाख विस्तार में 16,000 योजन नीचे धरती के है, ऊपर 84,000 योजन ऊपर है। इसलिए सब मिला करके 1 लाख योजन का वो जम्बू द्वीप के बीचों बीच सुमेरु पहाड़ है। सुमेरु पहाड़ चारों ओर 9 खंड हैं। सुमेरु पर्वत के दक्षिण में हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष, भारतवर्ष, इन 3 खंड हैं। सुमेरु से भारत सबसे अधिक दूर है। सुमेरु के चारों तरफ इलावृत खंड 9 सहस्त्र योजन फैला हुआ। इसके बाद हरिवर्ष, किमपुरुष, उसके बाद भरतखंड 9,000 योजन के हैं। यहाँ एक महान पर्वत है। भरतखंड का प्रारंभ उत्तर ध्रुव से दक्षिण दिशा की ओर होता है। 9 सहस्त्र योजन का विस्तार है। भारत प्रदेश में हम बैठे हुए रह रहे भरतखंड का 9वां भूभाग है। विष्णु पुराण में कहा गया सुमेरु पर्वत के पूर्व भद्रास खंड, पश्चिम में केतुमाल खंड और इन दोनों मध्य में इलावृत खंड है। इन्हीं इलावृत खंड के बीच में सुमेरु स्थित है, 84 लाख योजन ऊपर है। इस कारण से चारों ओर मंदर, मेरु मंदर, पासर और कुमुद नाम के 4 बड़े बड़े विशाल पहाड़ हैं जो मेरु की कर्णिका के रूप में अवस्थित है। बीच में कंचन का गिरी है। सुमेरु के उत्तर तरफ रम्यवर्ष, हिरण्यवर्ष, कुरुवर्ष, इन 3 प्रकार के खंड हैं। सुमेरु के उत्तर में कुरुखंड, दक्षिण में भरतखंड जो धनुष की भांति 3 कोण वाले हैं। उत्तर तरफ 4 खंड हैं, इलावृत खंड। भारतवर्ष सुमेरु से 88,000 योजन की दूरी पर है। यहाँ पर जो 9 खंड है, 9 खंडों में भगवान के 9 अवतारों की महिमा भक्ति की जाती है, वहाँ प्रतिष्ठा है। इलावृत खंड में भगवान की चौथी मूर्ति शंकरषण जो अहंकार के प्रतीक हैं, जो क्षीरसाई नारायण के रूप में रहते हैं, यहाँ पर इलावृत खंड में रहते हैं। उनकी आराधना भगवान शंकर, माता पार्वती अपने असंख्य शक्तियों के साथ पूजा पाठ करते हैं। इस स्थान को, इस इलावृत खंड में कोई भी पुरुष नहीं प्रवेश करता है। इस कारण से इस स्थान को कामनी खंड भी कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी प्राणी हैं सब स्त्री जाति के होकर निवास करते हैं। दूसरा खंड है भद्रास खंड। यहाँ पर हयग्रीव भगवान, जो हयग्रीव नाम के राक्षस का वध करने के लिए अवतार धारण किया था, भद्रास खंड में उनकी पूजा पाठ होती है। केतुमाल खंड में कामदेव की प्रतिष्ठा है, जो कामदेव देवी रति के पति हैं, उनकी पूजा होती है। रम्य वन में, रम्य खंड में मत्स्य अवतार, जो भगवान का जो मछली वाला अवतार हुआ था, उनकी भक्ति होती है। हिरण्य वर्ष में कच्छप भगवान की प्रतिष्ठा है। जब भगवान विष्णु ने कछुआ का अवतार धारण किया था, जब संसार में समुद्र मंथन हो रहा था तब। और हरिवर्ष खंड में नरसिंह भगवान की प्रतिष्ठा है। किमपुरुष खंड में भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा है, जहाँ पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान अपने पूरे अनुचर के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। यही कारण है कि भगवान श्री राम की उपासना भारत में गौण मौन है, क्योंकि उनकी स्थापना किमपुरुष खंड में है। जहाँ जिसकी स्थापना होती है वहीं उनका विशेष पूजा होती है। भारत में उनका तो नाम मात्र पूजा पाठ होता है। इसी कारण से भगवान श्री राम किमपुरुष के देवता होने के कारण से यहाँ भारत में मुक्ति नहीं दे सकते हैं। इस तरह से हम सब ने अपने मृत्युलोक धरती का विस्तार से हम सब ने श्रवण किया। अब